प्रणाम, नमस्कार, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत करते हैं एक नई वीडियो में। आज रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में हैं और रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में एक टेम्पल पड़ता है जिसका नाम है नाथ बाबा। वहीं के महंत जिसे हम बात करेंगे और जानेंगे कुछ उनके बारे में और यहाँ की राजनीतिक मुद्दाओं पे कुछ चर्चा होगी। तो चलिए बात करते हैं। हम और हमारी विधानसभा क्षेत्र की जनता ये जानना चाहते हैं कि आखिर महाराज जी हैं कौन, और खुद ही महाराज जी के ज़बानी। चलिए, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जी मेरा नाम कौशलेंद्र गिरी है। रसड़ा श्रीनाथ जी मठ का मैं महंत हूँ। ये मेरा परिचय है। जनता ये भी जानना चाहती है कि आप रहने वाले कहाँ के हैं, कैसे आपका यहाँ तक का सफर रहा। ये मेरी जन्मभूमि बलिया जिला में ही है। नगपुरा ग्राम सभा है जी जो रसड़ा विधानसभा में आता है, जी। वहाँ मेरी जन्मभूमि है। अगर देखा जाए कि जनता ये भी इस साल जानना चाहती है कि नाथ बाबा मठ का जो मेला है वो मेला लगेगा कि नहीं लगेगा, या रामलीला होगा कि नहीं होगा, इस विषय में आप क्या कहना देखिए, चाहते 2 सालों से कोरोना के एडवाइजरी को पालन करते हुए हैं। 2 साल मेला नहीं लग पाया। इस वर्ष भी जैसे ये था कि तीसरी लहर आएगी, जी तो वो मेला कोई एक दिन में नहीं रसड़ा का लगता है। जी। उसका कम से कम 4 महीना 5 महीना पहले से तैयारी करनी पड़ती तैयारी। है। इस बार भी मेला नहीं लगेगा। कारण यह है कि जो रामलीला परिसर है जी उसमें पानी भर गया है इस बार ज़्यादा बारिश होने की वजह से। जी और तीसरी लहर को ही सबके संज्ञान में था कि तीसरी लहर आएगी जी जी। और मेला इस बार नहीं लगेगा, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए इस बार मेला रसड़ा का नहीं लगेगा। अगली बार से स्थिति परिस्थिति ठीक रही जी। तो बहुत धूमधाम से मेला लगेगा। अभी हम रिपोर्टिंग कर रहे थे विधानसभा रसड़ा क्षेत्र में, तो लोगों के बीच में एक हम मैसेज देखे कि जो महंत जी हैं वो चुनाव लड़ने की तैयारी उनकी चल रही है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं घर द्वार छोड़ करके जी और संन्यास जीवन में मैं आया हूँ, और रसड़ा के परिक्षेत्र में, जी या ये माना जाए कि बलिया में जी जी नाथ बाबा और नाथ बाबा मठ का जी एक अपना धर्म के क्षेत्र में, जी सामाजिक क्षेत्र में योगदान आज से नहीं रहा है। जब देश गुलाम रहा जी तब से 14 कोस लखनेश्वर जो है सबसे पहले करमुक्त हुआ था। ये नाथ जी के प्रताप और जो नाथ जी के अनुयायी हैं उनके दम पे मैं संन्यास लिया। यहाँ मठ पे 2010 में मैं आया। जी तो ये बहुत लोगों के मानसिकता में ये होता है कि जो सन्यासी हो जाता है वो मठ मंदिर पर रहता है, जी। लेकिन ऐसा नहीं है। जो सन्यासी होता है वो पूरा समाज के लिए होता है और राष्ट्र के लिए होता है। तो मेरा भी जीवन उसी तरह का एक लक्ष्य बना के मैं चल रहा हूँ। केवल ये मठ पे महंत बन के सीमित रहना मेरा जीवन का लक्ष्य नहीं है। मैं जीवन पूरा समर्पित किया हूँ यह समाज और राष्ट्र के लिए, और हमसे जो भी हो सकता है मैं समाज के लिए करता हूँ। सबके सुख दुख में मैं पहुँचता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय सांसद थे 2016 में, जो नाथ जी का पूजन होता है, रोट पूजन, लठ पूजन, हमको लगता है कि पूरा एशिया में ऐसा पूजा नहीं होता है। जो एक एकता और शौर्य का प्रदर्शन हेतु वो पूजा होता है। 2016 में 2016 में महाराज जी का मठ परिसर पे आगमन हुआ था, पूजा भी था। तो तब से मेरा पहले से महाराज जी से मेरा जुड़ाव था। महाराज जी मुख्यमंत्री बन गए, महाराज जी का स्नेह भी हमें मिलता है क्योंकि वो भी एक मठ के महंत हैं और सन्यासी हैं। तो मैं उनको अपने मार्गदर्शक के रूप में, एक अभिभावक के रूप में मैं मानता हूँ। उसी तरह का स्नेह उनके तरफ से भी हमको मिलता है।
तो सरकार बनी, लोग अपनी समस्या लेकर के मठ पे भी आते हैं। उनके समस्या का समाधान जितना हो सकता है मैं प्रयास करता हूँ और लोगों का होता भी है। और मैं समाज सेवा में विश्वास रखता हूँ और उस दिशा में कार्य करता हूँ। तो ये मान लिया जाए कि महाराज जी इस 2022 के चुनाव में चुनाव लड़ेंगे। देखिए, धर्म और राजनीति एक दूसरे के पूरक हैं। जो हिंदुस्तान का संविधान है जी उसमें रह के, और जो एक सिस्टम बना है कि जनता के मतों के द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र, उसका जो भी क्षेत्र परिक्षेत्र पड़ता है, वो सेवा करेगा, विकास करेगा, अपने लोगों का जो समस्या है उस पर वो कार्य करेगा, मेहनत करेगा। तो एक ये लोकतांत्रिक देश में ये एक व्यवस्था है और उस सिस्टम में आपको रहना है। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। सबके विश्वास के साथ 4.5 साल यह सरकार पूरा की। आपने देखा होगा इससे पूर्व की सरकारें जो थी, साल में 6 महीने में कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में, किसी जिले में दंगा होते थे। उसमें दोनों पक्ष के लोग मारे जाते थे, हिंदू भी मारे जाते थे, मुस्लिम भी मारे जाते थे। और उसमें उसी सरकार के नेता उसको दंगा कराने में सहयोग किया करते थे। जांच में पिछली बार आया भी था प्रकाश में, ऑडियो वायरल हुआ था, अन्य भी चीजें हैं। तो आज एक माहौल है और एक लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई है। हाँ, ये सन्यासी हैं और बिना भेदभाव के साथ कार्य कर रहे हैं, सबके साथ इंसाफ हो रहा है। जो प्रदेश में अराजकता थी, गुंडक और बाहुबलियों का एक राज था, जबरदस्ती किसी की जमीन कब्जा कर ली जाती थी, रंगदारी ली जाती थी, अपहरण होता था। कोई भी सरकार या सरकार का मुखिया या मंत्री, विधायक उन माफिया और गुंडों के खिलाफ उनका नाम लेने से कतराता था। यहाँ तक कि उनको सम्मानित किया जाता था सरकार के माध्यम से। लेकिन आज आप स्थिति देख रहे हैं कि बाहुबली और माफियाओं को धराशाही इस सरकार में हो रहा है। ये कोई सन्यासी ही कर सकता है। और आपने देखा है उत्तर प्रदेश की जो परिक्षेत्र है, ये आध्यात्मिक दृष्टि से अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का आज भव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश के एक आस्था और पहचान के साथ ही साथ पूरे विश्व में प्रभु श्री राम जी को मानने वाले लोग हैं। और क्या दुर्दशा थी उत्तर प्रदेश, अयोध्या, भगवान श्री राम टेंट में रहा करते थे। ये एक सन्यासी ही कर सकता है। वो मैं प्रयास हूँ और समाज में चल रहा हूँ। व्यक्ति के चाहने से कि नहीं मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं विधायक बनूंगा, तो ये संभव नहीं है जब तक विधानसभा के लोग न चाहें। तो विधानसभा के लोग चाह रहे हैं कि बाबा आए और हम लोगों का प्रतिनिधित्व करें। कारण यह है कि देखिए, आज के परिवेश में जो धरातल से जुड़ा हुआ रहेगा वही राजनीति कर पाएगा। अब रसड़ा के क्षेत्र के लोगों की कोई समस्या है और वो जाए कि भाई हमको नेता से मिलना है, अपने जनप्रतिनिधि से मिलना है, और जनप्रतिनिधि का पता ही नहीं है, तो हमारे यहाँ जो भी आता है मुलाकात होती है, उसकी समस्या का समाधान होता है और बिना भेदभाव का। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, छुआछूत ऊंच नीच का यहाँ कोई ये नहीं है। ये धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल है
सबका सम्मान है। तो महाराज जी, जनता ये जानना चाहती है जी कि अगर पार्टी आपको टिकट देती है जी तो आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? क्योंकि जी। ये बड़ी वजह है, किन मुद्दों पर आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज काफी सुदृढ़ स्थिति में चल रहा। आपने देखा वो कोविड में किस तरह से माननीय महाराज जी का मैनेजमेंट था कि इतनी भयावह स्थिति को उन्होंने संभाला। हमारे रसड़ा विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य की है। जो जनप्रतिनिधि है उसका कोई निगाह नहीं है। यहाँ आप गांव में चले जाइए, रास्ता जर्जर स्थिति में है। अगर देखा जाए जी तो जो वर्तमान में माननीय उमाशंकर सिंह जी विधायक हैं रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से, जी जी। लगातार 2 बार हुए हैं, वो इन्हीं बेस पर वोट मांगते हैं। जो बेस है शिक्षा, सुविधाएं, इन्हीं चीजों पर। तो जनता तो पहले ही से ही उनको अपना एक, देखिए, रसड़ा विधानसभा जो है, आप पत्रकार हैं, 9.5 साल हो गए उमाशंकर जी को रसड़ा का प्रतिनिधित्व करते हुए। रसड़ा में 4 चौराहे बने हैं, ये उनकी उपलब्धि है। लेकिन आप देखेंगे तो अभी वो 4 चौराहे भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। हम लोगों के गौरव और राष्ट्र के गौरव चंद्रशेखर जी हैं, और चंद्रशेखर आजाद चौराहा हिता का पूरा स्थित है। लेकिन आज वह चौराहा और चंद्रशेखर जी अपने अस्तित्व के लिए, जो राष्ट्र के गौरव हैं, वहां घोड़ा लगा है। और जनमानस में भाई आप कहाँ हैं, तो मैं घोड़ा चौराहे पे हूँ, जबकि वो चंद्रशेखर जी का चौराहा है। ये पहचान होता कहीं ना कहीं जा रहा है। आप देखेंगे वहाँ जो लगे हैं शेड लगाने के लिए, जो भी चीजें हैं, वो आज 2 सालों से 3 सालों से आधा अधूरा पड़े हुए हैं। अभी उस पर शेड तक नहीं लग पाया। तो ये एक, कोई आएगा, वर्तमान की स्थिति में अगर कोई वस्तु 25 रुपए की बन रही है तो उसका प्रचार में 75 रुपए खर्च होते हैं, ब्रांडिंग। तो वही स्थिति रसड़ा की है। आप गांवों में चले जाइए, गांवों की स्थिति बदतर से बदतर है। आप रसड़ा विधानसभा में घूमेंगे, विधायक निधि से एक कराए हुए कार्य आपको नहीं दिखेंगे। जो सरकार की बुकलेट छपी, उसमें हर विधानसभा के जो कराए गए कार्य जनप्रतिनिधि द्वारा हुआ था, वो बुकलेट में इंक्लूड हुए। आप कहेंगे तो मैं बुकलेट भी उपलब्ध करा दूंगा। इसमें तमाम ऐसे रसड़ा विधानसभा में रोड हो, शौचालय हो, किसी यात्री सेट हो, सब कागज में बने हुए हैं, लेकिन धरातल पे आपको नहीं दिखेगा। प्यारेलाल चौराहे पे यात्री सेट, शौचालय नदारत है, धरातल पे कुछ भी नहीं है, लेकिन पैसा उतर गया है। डिग्री कॉलेज में शौचालय के नाम पे पैसा उतर गया है। तो ये समाज में हवा बना हुआ है कि विकास पुरुष हैं, और चुनाव आता है, इन्हीं सब पैसों को दारू और अन्य अन्य चीजों को वितरण करके ये चुनाव जीतते हैं। लेकिन इस बार नहीं लग रहा है कि आप बोएंगे बबूल तो आम तो काटेंगे नहीं, आम तो तोड़ेंगे नहीं। तो महाराज जी, एक हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक और समस्या है, जो कि वर्तमान में योगी जी की सरकार है, लेकिन कहीं ना कहीं उस मुद्दे को कोई भी नहीं उठा रहा है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में चीनी मिल है वो बंद है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चीनी मिल वर्तमान की स्थिति में, जहाँ चीनी मिल रसड़ा स्थित है, इस क्षेत्र में गन्ना पहले बहुत उगाए जाते थे, लेकिन आज गन्ना की खेती नहीं हो रही है। अब चीनी मिल की जो जमीनें हैं उसको सुदृढ़ करके और गन्ना उगा करके उसको किसानों में वितरण किया जाएगा। जब किसान गन्ना उगाने लगेंगे, ये महाराज जी के
दिमाग में है और मैं 2-3 बार महाराज से मैं कहा भी हूँ, चीनी मिल खुलेगी ये, लेकिन जो अभी स्थिति है इस क्षेत्र की उसको सुदृढ़ करके विभाग लगा हुआ है। चीनी मिल खुलेगी, कताई मिल पे भी कुछ ना कुछ उद्योग लगेंगे, मैंने दिया है, तो ये होगा। तो महाराज जी चलिए, ये तो समाज में एक मैसेज जा रहा है कि महाराज जी चुनाव लड़ेंगे जी। तो अगर आप चुनाव लड़ते हैं और आप जीतते भी हैं तो सबसे पहले रसड़ा विधानसभा को ऐसी क्या सौगात देंगे जिससे पूरा रसड़ा विधानसभा का जो भी युवा है या ग्रामीण लोग हैं उससे संतुष्ट होंगे? 2 चीज यहाँ रोजगार के लिए बहुत समस्या है, और हमारे विधानसभा में सौभाग्य है कि चीनी मिल भी है और कताई मिल भी है, दोनों आज बंद हो गई है और आसार दिख नहीं रहे हैं। लेकिन मैं महाराज से जब सरकार बनी उस समय भी चर्चा किया और चीनी मिल का भी अधिकारियों से हमारी बात हुई। मैं अभी बताया आपको कि गन्ना उगा करके और गन्ना किसानों में वितरण किया जाएगा और चीनी मिल खुलेगी। तो मैं ये 2 जो एक हब है यहाँ रोजगार सृजित हो सकता है। तो एक जनप्रतिनिधि होने का अलग ये होता है कि आप अपनी बातों को उठाएंगे, उसको गंभीरता से ली जाती है और किया जाता है। महाराज से मेरा व्यक्तिगत संबंध एक संत के नाते है, कोई राजनीतिक हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। एक व्यवहारिक रूप में मैं कह सकता हूँ महाराज जी हमारे क्षेत्र में ये स्थिति है, वो कितना पहल हो रहा है, क्योंकि महाराज जी को पूरा उत्तर प्रदेश देखना है, केवल रसड़ा नहीं देखना है। रसड़ा में बहुत ऐसे काम कुछ हुए हैं तो मैं कहा था उन्होंने किया है। अभी ये मठ पे गेस्ट हाउस संत निवास कम से कम 1.5 करोड़ का बन रहा है। तो 2 चीजें, कताई मिल की भूमि पे कोई ना कोई उद्योग लगे, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, और ये चीनी मिल चालू हो। और ये होगा, चीनी मिल चालू होगा, किसानों को भी लाभ होगा और यहाँ के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। तो युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? 2022 के चुनाव नजदीक आ रहा है तो उसमें क्या संदेश देना चाहेंगे? कि मैं रसड़ा क्षेत्र के जो युवा हैं, मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने अपने क्षेत्र में वो देखें कि हमारे क्षेत्र में विधायक निधि से या विधायक के प्रयास से क्या कार्य हुए हैं। ये लमसम हर ग्राम सभाओं की स्थिति यही है कि कोई काम नहीं हुआ है। तो चुनाव करें कि हम उसका चयन करें जो हमारी समस्याओं का समाधान कर सके, हमारे ग्राम सभाओं का विकास कर सके, और हमारी जो समस्या हो मैं अपने जनप्रतिनिधि से मिलूं तो मुलाकात हो सके और हमारी समस्या का समाधान हो सके। तो आज युवा ही परिवर्तन ला सकते हैं, और मैं युवाओं से वही कहना चाहूँगा कि बहकावे में ना आए, जो उनको सही लगे। एक वो 9.5 सालों का जो लंबा एक समय और दौर रहा है, वो उसको अध्ययन करें और अपना स्वयं विवेक से चयन करें, किसी बहकावे में ना आए। चलिए, इसी कड़ी में हम अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करते हैं और यही कहना चाहेंगे कि बहुत अच्छा लगा बात करके महाराज जी से, और हम चाहेंगे कि रसड़ा की जो भी जनता है इस बातों को अमल करें और एक बार महाराज जी को तहे दिल से सपोर्ट करें। चलिए, आपको चैनल को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय श्री राम।